वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद सर आज आपके सामने जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा किसको कहते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये हमने एक ग्रीक वर्ड से निकाला है जिसको हम कहते हैं प्रोटिस्टॉस। प्रोटिस्टॉस का मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल और प्राइमरी। क्या कहा मैंने? किंगडम प्रोटिस्टा जो है हमने ग्रीक वर्ड प्रोटिस्टॉस से निकाला है जिसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल और प्राइमरी। या ये दूसरे वर्ड से निकला है जिसको हम कहते हैं प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटोक्टिस्टा जो है यानी प्रोटिस्टा ये वो किंगडम है जो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक के लिए रखा गया है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास हैं। कुछ यूनिसेल्यूलर एल्गे जैसे क्लाइमेडोमोनास, क्लोरीला या फंजाइज में जो है यीस्ट इसके अंदर नहीं आते हैं। और हमारे पास इस किंगडम को सबसे पहले क्रिएट किया गया किसने? अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में। लेकिन उसने तब इंक्लूड किया सारे उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को विच डू नॉट शो डिफ्रेंसिएशन ऑफ टिश्यूज, यानी उन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया जहाँ पर टिश्यू डिफ्रेंसिएशन नहीं थी, यानी जिनको टिश्यू डिफ्रेंसिएशन नहीं थी। लेकिन बाद में इस किंगडम को यानी प्रोटिस्टा को रिजर्व रखा गया किसके लिए? खाली यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स के लिए। जैसे मैंने पिछले क्लासेस में कहा है, किंगडम मोनेरा जो है वो यूनिसेल्यूलर प्रोटिस्टेंट्स के लिए, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स के लिए। इसी तरीके से किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये किन के लिए है? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स के लिए। क्या कहा हमने? प्रोटिस्टा जो है ग्रीक वर्ड प्रोटिस्टॉस से निकाला गया है जिसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल और प्राइमरी या प्रोटोक्टिस्टा। ये वो किंगडम है जो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस यूनिसेल्यूलर एल्गे में जैसे क्लाइमेडोमोनास, क्लोरीला या फंजाइज में यीस्ट। इस किंगडम को सबसे पहले क्रिएट करने वाला अर्नेस्ट हैकल था 1866 में, और उन्होंने सारे वो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए जो टिश्यू डिफ्रेंसिएशन नहीं दिखाए थे। लेकिन बाद में इस किंगडम को रिजर्व किया गया किन के लिए? खाली यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स के लिए। और प्रोटेस्टेंट्स जो है ये पहले यूकैरियोट्स हैं जो इवॉल्व हुए अर्थ पे, इस ज़मीन पे लगभग 1000 मिलियन ईयर्स एगो। बेटा अब जो हम बात करेंगे किसकी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टास की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टास में जब हम बात करेंगे प्रोटिस्टेंट्स क्या होते हैं, पहले ही प्रोटिस्टेंट्स अक्सर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसीलिए ये पाए जाते हैं कहाँ पे? सी के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर और मॉइस्ट सॉइल के अंदर। इवन बहुत सारे प्रोटिस्टेंट्स जो हैं पाए जाते हैं किन में? वाटर बॉडीज में, इन द फॉर्म ऑफ plankton or surface water. Protistans are mostly aquatic organisms, therefore they are found in the sea, fresh water and moist soil. Many protistans are found in water bodies in the form of प्लैंकटन और सरफेस वाटर। और जिनको फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन जो है प्लैंकटन की उनको कहते हैं फाइटोप्लैंकटन। जो पहला कैरेक्टर हमने कहा, क्या कहा हमने? मोस्टली जो है प्रोटिस्टेंट्स क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। दूसरा कैरेक्टर जो है, जनरली प्रोटेस्टेंट्स की साइज़ जो है स्मॉल होता है और माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी इनको देखने के लिए हमारे पास माइक्रोस्कोप होता है, लेकिन शेप भी इनकी वेरी हो जाती है। ऑर्गेनिजम्स जो है यूजुअली सॉलिटरी यूनिसेल्स होते हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स जो है कॉलोनियल भी होते हैं। क्या कहा मैंने? जनरली जो है प्रोटेस्टेंट स्मॉल साइज़ के होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इवन इनकी शेप भी जो है वेरी हो जाती है। ये ऑर्गेनिजम्स यूजुअली कैसे होते हैं? सॉलिटरी यूनिसेल्स, लेकिन कुछ मेंबर्स इसमें कॉलोनियल भी
होते हैं। और इनके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोटोप्लाज्मिक है, यानी ये जो यूनिसेल है इसका यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है और इट इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। और उसके बगैर हमारे पास हमने क्या कहा, इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोटोप्लाज्मिक है, यानी ये जो यूनिसेल है ये यूकैरियोटिक इन स्ट्रक्चर है। क्योंकि पहले ही मैंने कहा प्रोटिस्टेंस जो है ये किंगडम है किन के लिए, यानी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स के लिए। तो इनकी सेल में भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है। सो उसके अंदर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है और इसके बगैर आउटर कवरिंग, पेलिकल, क्यूटिकल, शेल और सेल्यूलोस वॉल। और इनके अंदर यानी प्रोटिस्टेंस के अंदर ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। ऑर्गेनेलीज में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और राइबोसोम्स। और इसके बगैर इनको सेंट्रियोल्स भी होते हैं बहुत सारे टाइप्स के। क्या कहा मैंने, इनके अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स और सेंट्रियोल्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। लेकिन वो प्रोटिस्टेंस जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस हैं उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है और साथ में इंटरनल थैलेकॉइड्स भी। फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट विथ इंटरनल थैलेकॉइड्स। और राइबोसोम्स जो हैं वो इनके अंदर दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं एटीएस राइबोसोम्स, यानी जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, वी कॉल इट एज साइटोराइबोसोम्स। एंड 70s राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड्स में, जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनेली राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स कितने किस्म के हैं, दो टाइप्स के। एक को हम कहते हैं साइटोराइबोसोम्स, दैट मीन्स 80s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड 70s ribosomes are present in the mitochondria and plastids, hence called organelle ribosomes. इसके बगैर बेटा हमने ये देखा कि हमारे पास ये जो प्रोटिस्टेंस है, मोस्टली जो है प्रोटिस्टेंस जो है इनके पास सीलिया होता है और फ्लैजिला होता है। और इन सीलिया और फ्लैजिला की वजह से ये मोटाइल होते हैं, यानी ये एक दूसरी जगह जा सकते हैं, यानी ये मूवमेंट कर सकते हैं, यानी ये लोकोमोशन दिखा सकते हैं। और इनके पास क्या होता है, दे हैव टिपिकल 9+2 pattern of fibrils, that is an external cylinder of 9 doublet fibril in the periphery and a pair of singlet fibril in the center. और fibrils are finally made up of प्रोटीन जिसका नाम है ट्यूब्यूलिन। क्या कहा मैंने, सम प्रोटिस्टेंस जो है मोटाइल होते हैं which have flagella or cilia for locomotion. They have typical 9+2 pattern of fibrils, that is an external cylinder of 9 doublet fibrils in the periphery and a pair of singlet fibril in the center. Or fibrils are finally made up of a protein called ट्यूब्यूलिन। इसके बगैर हमने कहा बेटा कुछ फॉर्म्स जो है यानी अक्सर प्रोटिस्टेंस जो है लोकोमोशन दिखाते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो सीडेंट्री होते हैं यानी फिक्स होते हैं एक ही जगह पे। जैसे हमारे पास वर्टिसिला एग्जाम्पल आ रही है। यहाँ पर देखो बेटा मैंने एक डायग्रामेटिक यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिखाई है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस की, जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। सो यहाँ पर और साथ में यहाँ पर 9+2 पैटर्न जो है फिब्रल्स आते हैं, जिसमें हमारे पास एक्सटर्नली 9 डबलेट फिब्रल जो है पेरिफ्री में यानी साइड्स में, और बीच में जो है एक सिंगलेट फिब्रल जो है सेंटर में होते हैं। उसके बाद हमने ये कहा बेटा यहाँ पर जो हैं ये जो लोकोमोशन करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ डायटम्स या बाकी जो है फ्लोट रहते हैं वाटर सरफेस पे, वो कोई लोकोमोशन नहीं दिखाते हैं। जब भी वो जाते हैं वो पानी के करंट से आगे उधर इधर जाते हैं। लेकिन वो प्रोटिस्टेंस जो लोकोमोशन दिखाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो किसके ज़रिए से जाते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स के
ज़रिए से। और वो लोकोमोशन जो है 5 मेथड से होती हैं। एक को हम कहते हैं सीडोपोडियल, दूसरे को हम कहते हैं फ्लैजुलर, तीसरे को हम कहते हैं सीलियरी, चौथे को हम कहते हैं पेलिक्यूलर कॉन्ट्रैक्टाइल या रिगलिंग, और पांचवे को जो है हम म्यूसिलेज कहते हैं, म्यूसिलेज प्रोपल्शन। सो हमने कितने मेथड्स कहे हमारे पास लोकोमोशन के? 5 मेथड्स। फर्स्ट वन इज सीडोपोडियल, सेकेंड वन इज फ्लैजुलर, थर्ड वन इज सीलियरी, फोर्थ वन is pellicular contractile, or fifth one is propulsion. Let me now explain one by one. सबसे पहले हम देखेंगे सीडोपोडियल लोकोमोशन। सीडोपोडियल लोकोमोशन जो है ये वो लोकोमोशन है जो हम परफॉर्म करते हैं किन की वजह से? जो प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सीडोपोडिया। आपने तो ये एमीबा में देखा होगा। सो ये कहाँ से है? सीडोपोडियल लोकोमोशन क्या है? ये वो लोकोमोशन है जो हम सीडोपोडिया के ज़रिए कर सकते हैं, और ये लोकोमोशन जो है स्लो है, 0.2 to 3 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। सीडोपोडल लोकोमोशन जो है नॉर्मली किन के अंदर देखने को मिलती है? सार्कोडाइंस में या स्लाइम मोल्ड्स में। और सीडोपोडिया जो है हमारे पास अब 4 किस्म के सीडोपोडिया है, यानी लोकोमोशन सीडोपोडिया ही से होते हैं लेकिन इसके 4 टाइप्स है, 4 लोग यानी 4 टाइप्स है। पहला वाला जो है उसको हम कहते हैं लोबोपोडिया, दूसरा जो है फिलोपोडिया, तीसरा जो है उसको कहते हैं रेटिक्युलोपोडिया, और चौथा जो है उसको कहते हैं एक्सोपोडिया। और सबसे पहले जो है लोबोपोडिया, ये सीडोपोडियाज क्या होते हैं? दी सीडोपोडिया आर ब्रॉड एंड इरेगुलर विथ ब्लंट एंड्स। ये सीडोपोडिया क्या होते हैं? ये ब्रॉड होते हैं, इरेगुलर होते हैं विथ ब्लंट एंड्स। जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं एमीबा की। दूसरा जो है फिलोपोडिया, दीज आर फाइन थ्रेड लाइक tapering and are composed of ectoplasm. फिलोपोडिया क्या होते हैं? फाइन थ्रेड लाइक टैपरिंग और बने हुए होते हैं किसके? एक्टोप्लाज्म में, एक्टोप्लाज्म के। इसमें जो है यूग्लाइफा जो है हमारे पास एग्जाम्पल आती है। तीसरा जो है रेटिकुलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया के अंदर राइजोपोडिया भी या माइजोपोडिया भी इसको कहते हैं। ये कैसे होते हैं? दीज आर थिन लॉन्ग ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स विच फॉर्म नेटवर्क। क्या कहा मैंने? रेटिकुलोपोडिया, इसको हम राइजोपोडिया भी या माइजोपोडिया भी कहते हैं। दीज आर थिन लॉन्ग ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स विच फॉर्म ए नेटवर्क। और एग्जाम्पल इसमें है एल्पीडियम, ELPIDIUM। एल्पीडियम जो है इसकी एग्जाम्पल है। फोर्थ जो है इसका टाइप लोकोमोशन का दैट इज एक्सोपोडिया। एक्सोपोडिया क्या है? ये सीडोपोडिया कैसे होते हैं? दीज सीडोपोडिया आर स्टिफ लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक विथ हार्ड एक्शियल फिलामेंट्स। जैसे हमारे पास इसमें एग्जाम्पल जो है एक्टिनोस्फेरियम जो है इसकी एग्जाम्पल है। सो टोटल लोकोमोशन कितने टाइप्स की है? 4 टाइप्स की। लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया, एक्सोपोडिया। शाबाश। अगर कोई आपको पूछेगा व्हाट इज सीडोपोडियल लोकोमोशन, योर आंसर मस्ट बी लोकोमोशन परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। देखिए अब चारों की जो है आपके सामने चारों टाइप्स की डायग्राम आपके सामने है। लोबोपोडिया की भी, फिलोपोडिया की भी, तीसरा जो है एक्सोपोडिया और रेटिकुलोपोडिया। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे फ्लैजुलर लोकोमोशन। फ्लैजुलर लोकोमोशन क्या होता है? फ्लैजुलर लोकोमोशन हम उसको कहते हैं यानी जो लोकोमोशन किसकी वजह से होती है? फ्लैजुला की वजह से। फ्लैजुला कैसे होते हैं? फ्लैजुला जो है मोटाइल हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं जो कहाँ से आते हैं? जो पूरी जो हमारे पास फ्री बॉडी है यानी विच प्रोजेक्ट फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ द सेल, जो फ्री सरफेस होते हैं सेल के उसी से ये
आ जाते हैं। फ्लैजुलर लोकोमोशन किसको कहते हैं? जो विद द हेल्प ऑफ फ्लैजुला होंगे। फ्लैजुला क्या होते हैं? मोटाइल यानी मूवमेंट करने वाले हेयर लाइक अपेंडेजेस विच प्रोजेक्ट फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द सेल। और हमारे पास कुछ प्रोटिस्टेंट्स के पास खाली एक फ्लैजुला होता है, जैसे हमारे पास यूग्लिना है, या बहुत सारे हैं जिनके पास मोर देन वन यानी अप टू 4 यानी फ्लैजुला होते हैं। और लोकोमोशन जो फ्लैजुला से होते हैं वो कौन कौन करते हैं? डाइनोफ्लैजुलेट्स। डाइनोफ्लैजुलेट्स में जिम्नोडिनियम, और या जूफ्लैजुलेट्स में हमारे पास लिश्मानिया, ये हमारे पास इनकी एग्जाम्पल है। सो यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है यूग्लिना। यूग्लिना को एक बड़ा सा फ्लैजुला होता है, जो ये एक्सटर्नल लॉन्ग और विप लाइक पार्ट होता है फ्लैजुलम का, उसको हम कहते हैं शैफ्ट। ये वेरी हो जाता है लेंथ में 2 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर, और लेकिन डायमीटर जो है नॉर्मली इनका क्या रहता है? सेम रहता है। क्या कहा मैंने? वो लोकोमोशन जो फ्लैजुला की वजह से या फ्लैजुला की मदद से होती है उसको हम फ्लैजुलर लोकोमोशन कहते हैं। ऐसी लोकोमोशन हमें डाइनोफ्लैजुलेट्स या जूफ्लैजुलेट्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीलियरी लोकोमोशन। सीलियरी लोकोमोशन किसको कहते हैं? सीलियरी लोकोमोशन हम उसको कहते हैं जो लोकोमोशन सीलिया की मदद से होती है। सीलिया कैसे होते हैं? सीलिया शॉर्ट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पूरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, और लेकिन ये अच्छे तादाद में यानी लार्ज नंबर्स में होते हैं। अगर हम कंपेयर करें फ्लैजुला को, हमने कहा फ्लैजुला या एक हो सकते हैं या 4, तो यहाँ पर ये पूरे बॉडी पे सीलियास होते हैं, और लेकिन ये सीलिया जो हैं स्मॉलर होते हैं किससे? एज कंपेयर टू फ्लैजुला, लेकिन ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, और ये परफॉर्म करते हैं और लाइक मूवमेंट्स इन ए कोऑर्डिनेट मैनर, लाइक जैसे एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो है बोट चलाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एक प्रोग्रेसिव वेव बाय बीटिंग इन सक्सेशन। सो यहाँ पर जो है हमने एग्जाम्पल दी है पैरामीशियम की। आप देखो इसकी बॉडी पे पूरे सीलियाज आए हुए हैं, और वो प्रोटिस्टेंट्स जिनके पास सीलिया होंगे यानी सीलिया बियरिंग प्रोटिस्टेंट्स आर कॉल्ड सीलिएट्स। सीलिया बियरिंग प्रोटिस्टेंट्स आर कॉल्ड सीलिएट्स। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पेलिक्यूलर कॉन्ट्रैक्टाइल। पेलिक्यूलर कॉन्ट्रैक्टाइल जो है इसी को हम कहते हैं व्रिगलिंग लोकोमोशन भी। व्रिगलिंग लोकोमोशन भी यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर ऐसे वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन पास होती है थ्रू द बॉडी बाय मींस ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल इलास्टिक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम मायोनीम कहते हैं। मायोनीम फिब्रल्स हम यहाँ पर क्या कहते हैं? ये वो किस्म की स्लो वर्म लाइक मूवमेंट होती है नॉन फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टेंट्स की, जो ये किसकी वजह से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वेव ऑफ कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी। यहाँ पर ये जो है पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर अपनी बॉडी को एक्सपेंड करते हैं। सो इसके अंदर हमारे पास स्पोरोजोन्स आते हैं, या नॉन फ्लैजिलेटेड यूग्लिनोइड्स आते हैं, या मोनोसिस्ट्स आते हैं। क्या हुआ? पेलिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन इट्स अ काइंड ऑफ स्लो वर्म लाइक मूवमेंट ऑफ नॉन फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट्स performed with the help of wave of contraction and expansion of body. So here we take an example of sporozoans, non-flagellated euglenoids. So यहाँ पर wave of contraction जो है और expansion पूरा पास होती है इसके बॉडी में, किनके ज़रिए से? एक स्पेशल contractile elastic structures जिनको हम कहते हैं मायोनियम फिब्रल्स। पांचवा जो है इसमें फिफ्थ वन यानी जो लोकोमोशन करता है किससे? म्यूसिलेज प्रोपल्शन। म्यूसिलेज प्रोपल्शन क्या कहते हैं? यानी हमारे पास कुछ प्रोटिस्टेंट्स जैसे डायटम्स जो है वो एग्जिबिट करते हैं कौन सी?
क्रीपिंग और रोलिंग टाइप ऑफ मूवमेंट, यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं म्यूसिलेज, वो सिक्रीट करते हैं म्यूसिलेज। कहाँ पर, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, यानी जिस डायरेक्शन में उनको जाना होगा, अगर उनको आगे जाना होगा वो पीछे की ओर जो है ये म्यूसिलेज डालते हैं, सिक्रीट करते हैं, वही म्यूसिलेज इनको पुश करता है आगे की ओर। ऐसे टाइप ऑफ लोकोमोशन को हम क्या कहते हैं, म्यूसिलेज प्रोपल्शन। क्या कहते हैं, म्यूसिलेज प्रोपल्शन। सो टोटल हमारे पास कितनी टाइप्स की लोकोमोशन है, कितने मेथड्स की लोकोमोशन है, 5 मेथड्स की, सीडोपोडियल, फ्लैजुलर, सीलियरी, पेलिक्यूलर और म्यूसिलेज प्रोपल्शन। म्यूसिलेज प्रोपल्शन। इसके बाद जो है बेटा हम बात करेंगे किन के बारे में, न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्टेंट्स। न्यूट्रिशन जो प्रोटिस्टेंट्स की, यानी न्यूट्रिशन या मूड जो है, यानी नरिशमेंट, ये डाइवर्स है, यानी ये अलग अलग है प्रोटिस्टेंट्स में। कुछ इनके अंदर है ऑटोट्रॉफिक, यानी दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जिसको हम फोटोसिंथेटिक या होलोफाइटिक भी कहते हैं, जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, डाइएटम्स है या यूग्लिनॉइड्स है। क्या कहा मैंने, न्यूट्रिशन जो है प्रोटिस्टेंट्स की, वो न्यूट्रिशन हम किसको कहते हैं, मोड ऑफ नरिशमेंट, वो डाइवर्स है, डिफरेंट है प्रोटिस्टेंट्स में। कुछ इनमें ऑटोट्रॉफिक है, यानी वो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेटिक, या हम होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। होलोफाइटिक, उसके अंदर हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइएटम्स या यूग्लिनॉइड्स आते हैं, या ये हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, यानी ये ऑब्टेन करते हैं फूड फ्रॉम आउटसाइड थ्रू इंजेशन, यानी फैगोट्रॉपिक, होलोजोइक या एब्जॉर्प्शन फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन्स, यानी सेप्रोट्रॉपिक। होलोजोइक में हमारे पास एमीबा, पैरामीशियम आते हैं, सेप्रोट्रॉपिक में हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स आते हैं, या ये पैरासिटिक हो सकते हैं, यानी लिविंग होस्ट पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास प्लाज्मोडियम या एंटीएमीबा हमारे पास आते हैं। लेकिन कुछ इनमें हैं, यानी कुछ प्रोटिस्टेंट्स जिनको दो या दो से ज़्यादा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होती है, उसको हम कहते हैं मिक्सोट्रॉपिक, यानी इट्स अ मिक्स्ड टाइप इन विच ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म 2 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे इन यूग्लिना न्यूट्रिशन इज बोथ होलोफाइटिक भी एंड सेप्रोबिक भी। सो क्या कहा मैंने, न्यूट्रिशन जो प्रोटिस्टेंट्स में वो डाइवर्स है, कुछ ऑटोट्रॉफिक है, कुछ हेटेरोट्रॉफिक है, और कुछ हमारे पास मिक्सोट्रॉफिक है। मिक्सोट्रॉफिक मीन्स इट्स अ मिक्स्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism can perform 2 kind of nutritions, just like in euglena nutrition is both holophytic and saprobic। इवन कुछ हमारे पास क्या होते हैं, सिम्बायोटिक, जैसे जूफ्लैजिलेट्स है, लोफोमोनास है, वो क्या करते हैं, वो लिव करते हैं, वो रहते हैं एज सिम्बायोट इन द इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स एंड वुड रोचेस। दोनों जो है सिक्रीट करते हैं सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम, और फिर वो कन्वर्ट करते हैं सेल्यूलोज को इनटू ग्लूकोज, और डाइजेस्टेड फूड यानी ग्लूकोज जो है शेयर करते हैं दोनों, जूफ्लैजिलेट भी और होस्ट भी। क्या कहा मैंने, न्यूट्रिशन जो है प्रोटिस्टेंट्स में कुछ होते हैं, जैसे जूफ्लैजिलेट्स है वो सिम्बायोटिक होते हैं, जैसे जूफ्लैजिलेट्स में लोफोमोनास वो एज अ सिम्बायोट रहता है इंटेस्टाइन के, टर्माइट्स के इंटेस्टाइन्स में, और दोनों सिक्रीट करते हैं सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम। फिर वो कन्वर्ट करते हैं, यानी वो कन्वर्ट विच कन्वर्ट सेल्यूलोज इनटू ग्लूकोज, यानी वो कन्वर्ट करता है फिर सेल्यूलोज को किस में, ग्लूकोज में। और ये जो डाइजेस्टेड फूड यानी ग्लूकोज फिर दोनों शेयर करते हैं, जूफ्लैजिलेट भी और होस्ट भी। इवन हमारे पास कुछ प्रोटिस्टेंट्स जो है पाइनोसाइटोसिस दिखाते हैं, यानी सॉल्युबल ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस या सॉल्ट्स, और उनको हम एब्जॉर्ब करते हैं, यानी उनको ये प्रोटिस्टेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे एमीबा में देखा गया है। और वो कैसे करते हैं, पाइनोसाइटोसिस के ज़रिए। सो ये जो थी न्यूट्रिशन किसके बारे में, प्रोटिस्टेंट्स के बारे में। इसी तरीके से हमारे पास जो है रेस्पायरेशन, ये जो है
प्रोटिस्टेंस, अक्सर जो फ्री लिविंग प्रोटिस्टेंस है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन वो प्रोटिस्टेंस यानी पैरासिटिक प्रोटिस्टेंस या वो प्रोटिस्टेंस जो बॉटम में रहते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट के होते हैं और वो रेस्पायर करते हैं एनएरोबिकली। क्या कहा मैंने? मोस्ट फ्री लिविंग प्रोटिस्टेंस जो है परफॉर्म करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और वो प्रोटिस्टेंस यानी जो पैरासिटिक प्रोटिस्टेंस है या वो प्रोटिस्टेंस जो बॉटम में रहते हैं यानी जिनका एक्वाटिक हैबिटेट होता है वो रेस्पायर करते हैं एनएरोबिकली। उसके बाद हमने कहा रिप्रोडक्शन, प्रोटिस्टेंस जो है रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्चुअली भी और एसेक्चुअली भी। एज यू ऑल नो एसेक्चुअल प्रोडक्शन में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, और जितने भी यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं एसेक्चुअली उनका सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उनका सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। जैसे यानी यहाँ पर जो है हमने कहा रिप्रोडक्शन जो प्रोटिस्टेंस की वो क्या होती है? रिप्रोडक्शन जो सेक्चुअली भी करते हैं और एसेक्चुअली भी करते हैं, और एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, ऑल द यंग वन प्रोड्यूसर एसेक्चुअली हैव सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एज दैट ऑफ पेरेंट, और इसीलिए उनको हम क्लोन भी कहते हैं। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? ये बाइनरी फिशन की वजह से होती है, मल्टीपल फिशन की वजह से होती है, या प्लाज्मोटॉमी जैसे ओपेलिना। प्लाज्मोटॉमी क्या है? ये वो डिवीजन है जहाँ पर क्या होता है? डिवीजन ऑफ मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटिस्टा इनटू टू और मोर मल्टीन्यूक्लिएट ऑफस्प्रिंग्स। यहाँ पर क्या कहते हैं? प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी जो है ये वो डिवीजन है जहाँ पर मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटिस्टस डिवाइड होते हैं दो या दो से ज़्यादा मल्टीन्यूक्लिएट ऑफस्प्रिंग्स में, और ऐसे टाइप ऑफ डिवीजन जो है हमें ओपेलिना में दिखने को मिलता है। या इसके बगैर स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग और ये सारे बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, जैसे मल्टीपल फिशन जो है हमारे पास प्लाज्मोडियम में होता है, बाइनरी फिशन हमारे पास एमीबा में, और हमारे पास बडिंग जो है हाइड्रा के अंदर, स्पोर फॉर्मेशन जो है राइजोपस के अंदर, ये सारे हमारे पास ऑलरेडी आपने क्लास नंबर 10th में पढ़े हुए हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, उसको हम कहते हैं सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मियोसिस। मियोसिस हमने ऑलरेडी सेल डिवीजन में पढ़ा, उससे क्या होता है? वो रिड्यूस करता है क्रोमोसोम नंबर 2n से n, और फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। हमारे पास दो मेथड्स हैं सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के, एक को हम कहते हैं सिंगैमी, दूसरे को हम कहते हैं कंजुगेशन। सिंगैमी और कंजुगेशन। सो क्या कहा मैंने? रिप्रोडक्शन जो प्रोटिस्टेंस के अंदर वो दोनों तरीके से होती है, सेक्चुअली भी और एसेक्चुअली भी। एसेक्चुअली बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, प्लाज्मोटॉमी, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है। और यहाँ पर दो मेथड्स लगते हैं सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के लिए, एक को हम सिंगैमी कहते हैं, दूसरे को हम कंजुगेशन कहते हैं। सिंगैमी जो है, सिंगैमी किसको कहते हैं? सिंगैमी कंप्लीट फ्यूजन ऑफ टू गमीट्स टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड जाइगोट, यानी यहाँ पर कंप्लीट फ्यूजन होता है दो गमीट्स को और प्रोड्यूस क्या करते हैं? डिप्लॉयड जाइगोट। और इसी तरीके से सिंगैमी फर्दर 10 टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं आइसोगैमी। आइसोगैमी मीन्स टू फ्यूजिंग गमीट्स आर सिमिलर। यहाँ पर जो है दो फ्यूजिंग गमीट्स जो है सिमिलर होते हैं, जैसे मोनोसिस्टिस में, या ये एन आइसोगैमी हो सकती है, यानी फ्यूजिंग गमीट्स आर डिसिमिलर। जैसे एग्जाम्पल सिरेटियम में हमारे पास दिखने को मिलती है, या oogamie, large non-motile gamete are fertilized by smaller motile gamete। So oogamie में large non-motile gamete जो है fertilize हो जाता है किसके साथ? smaller motile gamete के साथ। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। सो क्या कहा मैंने? सेक्चुअल प्रोडक्शन दो मेथड से होती है, एक को हम कहते हैं सिंगैमी और कंजुगेशन। सिंगैमी क्या है? कंप्लीट फ्यूजन दो गमीट्स का, और प्रोड्यूस
करना डिप्लॉयड ज़ाइगोट। इसके फर्दर 3 टाइप्स है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ooगैमी। आइसोगैमी किसको कहते हैं? आइसोगैमी 2 फ्यूजिंग गमीट्स सिमिलर होते हैं, एनाइसोगैमी 2 फ्यूजिंग गमीट्स डिसिमिलर होते हैं, और सिराटियम ooगैमी लार्ज नॉन मोटाइल गमीट फर्टिलाइज हो जाता है स्मॉलर मोटाइल गमीट के साथ, जैसे प्लाज्मोडियम। और नेक्स्ट जो है दैट इज कंजुगेशन। ऑलरेडी हमने कंजुगेशन जो है कहाँ पे, किंगडम मोनेरा में यानी बैक्टीरिया में हमने पढ़ा है। सो कंजुगेशन क्या हुआ, ये टेम्पररी यूनियन है 2 इंडिविजुअल्स का, ताकि यहाँ पर वो क्या करे, एक्सचेंज करे अपना हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियाई, तो क्या बनाए वो, ज़ाइगोट। सो कंजुगेशन किसको कहते हैं, ये एक टेम्पररी यूनियन है 2 इंडिविजुअल्स का, ये एक्सचेंज करते हैं अपना हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियाई, तो क्या बनाते हैं, ज़ाइगोट। ये थे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्रोटिस्टास के। सो आपने ये ध्यान से सुना, थैंक्स फॉर दैट। सो कल अगले क्लास जो कल मैं लूँगा उस क्लास में मैं डिस्कस करूँगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेस्टेंट्स। टिल देन अस्सलामु अलैकुम।